पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक पैनल तैयार किया गया, जिसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इस सिफारिश में यह बताया गया है कि अरावली जो पर्वतमाला है जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में एक नया वर्गीकरण तैयार होकर आया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो रेगिस्तान राजस्थान का जो धरातलीय प्रदेश है, यानी कि जो भूमि वाला जो भाग है, उससे ऊंची जो पहाड़ियां है, जो जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अरावली की पहाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानी गई है। और यह इस जो अरावली जो पर्वतमाला है वो दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। इन 4 राज्यों से होकर अरावली जो पर्वतमाला है वो गुजरती है। इसी के साथ में जो अरावली पर्वतमाला है वो उसमें केवल जो 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ियां हैं उनका जो प्रतिशत है वो 8.7% है, जबकि बाकी का यानी कि 91 पॉइंट कुछ प्रतिशत जिनके अंदर 12,081 पहाड़ियां आती हैं, वो पहाड़ियां केवल 100 मीटर से कम वाले जो क्षेत्र है, जिसको हम 100 मीटर से कम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो सारी पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं मानी गई है। जब इसी के साथ में जो अरावली के जो ऊपर वाली जो 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियां हैं उनका एक अलग महत्व है। वो PM 2.5 वाले जो कणों के जो PM 2.5 वाले जो कण है उनको वो रोकती है। जो हमारे जो लंग्स है उनके अंदर वो जाके वो फेफड़ों का कैंसर बनाने की जो क्रिया है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर इसमें बताया गया है कि अगर उन पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट इस मंजूरी को स्वीकार कर लेता है और आम लोगों के लिए वो लागू कर देता है, तो क्या होगा, इससे हमारे को ये नुकसान होने वाला है कि एक तो थार का रेगिस्तान है उसका प्रसार है पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। दूसरा है यहाँ पर खनन कार्य अत्यधिक मात्रा में माइनिंग होने लग जाएगी और बहुराष्ट्रीय और बहुराज्यीय जो परियोजनाएं हैं उनके लिए वो रास्ते खुल जाएंगे। जब उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे तो वो सारी जो पहाड़ियां हैं वो नष्ट हो जाएगी। जब नष्ट होगी तो वहां पर उगने वाली छोटी मोटी झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे और जलवायु पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि